हेलो गाइस, वंस अगेन आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल माँ उषा क्लासेस में स्वागत है। और हम कल 9 क्लास का हम क्या पढ़ रहे थे, सेल के बारे में पढ़ रहे थे। और सेल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, लाइफ ऑफ सेल पढ़ लिए थे, यूनिसेलुलर डिफरेंसेस पढ़ लिए थे, डिस्कवरी ऑफ द सेल पढ़ लिए थे। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू मेन टाइप, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? हमारा जो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म है, दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और कोई ऐसा सेलुलर मतलब नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई प्रकार का सेल अगर नहीं रखता है तो उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल पे वायरस आता है। वायरस के अंदर क्या होता है, लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब हुआ कि जो सेल अगर होगा, क्या होगा, अगर सेल कहलाने के लिए होगा तो ये क्या करेगा, लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करेगा। क्या करेगा, लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट है, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ होता है ना। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का वो काम करता है। लेकिन वायरस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक इसको होस्ट बॉडी नहीं मिलेगा ये अपना कुछ नहीं करेगा। तो सेम इसी तरीके से, ठीक है। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स इधर वन और मेनी सेल इन देयर बॉडी, एग्जांपल बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उसको कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, एक या एक से अधिक सेल बॉडी हो, ठीक है। अब यहाँ सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन टाइप। दो मेन टाइप में होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल जिसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, हैविंग प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। हम एनार्क बैक्टीरिया बोल रहे थे, एनार्क बैक्टीरिया बोल रहे थे ना, तो एनार्क बैक्टीरिया जो यहाँ है वो ही हुआ प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो हो गया, और ये मॉडर्न बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस अंदर नहीं होता है। अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस, जैसे कि हम कह लें कि जैसे हमारा सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का एब्सेंस होता है, और इसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो कंटेन करने वाला होता है, उस डीएनए को जो कंटेन करता है उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या जेनेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यहाँ न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम्स विच इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से रहता है। आप लोग अगले फिगर में आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म के जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट ही न्यूक्लियोइड हुआ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट बट राइबोसोम आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, इसका मतलब एक बात और बता दे रहे हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक और काम करते हैं जो हम लोग नहीं करते हैं। एक और काम वो क्या करते हैं यूनिसेलुलर वाले, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। किसका करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स नहीं कर पाएगा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं कर पाता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कर पाता है। तो प्रोकैरियोटिक इंक्लूड आर्क बैक्टीरिया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ईदर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को एक और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं।
अब यहाँ देखिए यूकैरियोट्स की बात आ गया, प्रोकैरियोट्स पढ़ लिए, प्रोकैरियोट्स का मतलब प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोट्स का मतलब मॉडर्न सेल। यूकैरियोट्स हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल, और ये पूरी तरीके से एडवांस और कंप्लीट सेल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल कंटेन्स मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाहर सेल ऑर्गेनल्स होता है, जैसे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होता है, जैसे कि हमारा एग्जांपल बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स है। और ये न्यूक्लियस के बाहर किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके में पाया जाता है। कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए एंड साइटोप्लाज्म विथ राइबोसोम एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। लिखा हुआ है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होता है। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। हम प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखते हैं, प्लाज्मिड है, फ्लैजेला है, पिली है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड के अंदर हमारा क्या जेनेटिक मटेरियल है। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, जहाँ हम रेड रेड सर्कल किए, ये हमारा न्यूक्लियोइड है, जबकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर सेल वॉल भी है, कैप्सूल्स भी है। कैप्सूल जो है हमारे, ये बाहर वाला जो, ये जो बाहर वाला जो कवरिंग है उसको कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल में कैप्सूल की तरह एक पैक्ड होता है। और ये जो डीप ब्लू कलर दिख रहा है वो हमारा क्या है, सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर फ्लैजेला भी है। ये हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल जब देखते हैं तो ये हमारा क्या है, देखिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ये वाला जो राउंडेड फिगर है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर देखिए जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहा होगा, एकदम गिजिट गिजिट टाइप में जो है, ये हमारा इस तरीके जो है, ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन है, या फिर कह सकते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। और उसके बाहर क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर एक लिक्विड है, फिर न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस है। और उसके बाहर देखिए क्या क्या है, साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन है, राइबोसोम दोनों में कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है ना। लेकिन उसके बाद और क्या क्या डिफरेंसेस है इसके अंदर, माइक्रोफ्लामेंट्स है, लाइसोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, ये सब सेल ऑर्गेनल है। पेरिक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी अपैरेटस, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। ये सभी चीजें क्या है, यही तो डिफरेंसेस बना रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस और सिमिलैरिटी। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और सिमिलैरिटीज बिटवीन, दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है। तो ये बीच वाला पोर्शन जो दिखा रहा है वो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी में क्या है, हैव सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हैव साइटोप्लाज्म, हैव राइबोसोम एंड हैव डीएनए। ये दोनों के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या है, कॉमन है या सिमिलैरिटीज है, दोनों के बीच में समानताएं हैं। डिफरेंसेस क्या है, इसका साइज बहुत सिंपल होता है और छोटा होता है, इसका थोड़ा लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है। साइज में फर्क क्या है, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर का होता है, और यहाँ 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। ये यूनिसेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सर्कुलर डीएनए, यहाँ लीनियर डीएनए होता है यूकैरियोटिक में। सिंगल हैप्लॉइड, यहाँ पेयर डाइप्लॉइड या 2n होता है, या फिर यहाँ सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहाँ डबल क्रोमोसोम होता है। लैक ऑफ मेम्ब्रेन या बॉन्ड ऑर्गेनल्स, यहाँ क्या होता है, हैज मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है। सेल ऑर्गेनल्स जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, सेल डिवीजन बाय माइटोसिस। एग्जाम्पल बैक्टीरिया और आर्क सेल, या एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन इंक्लूडिंग ये सब। ये हमारा प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स बीच के डिफरेंसेस था। और यहाँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बीच में क्या है, डिफरेंसेस है, वो अगले क्लास में हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमने जो पढ़ा वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बाद हम कल न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाइड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी आप लोग अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास मस्त रहिए। धन्यवाद।